नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप आज की करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 6 अक्टूबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो कि सभी मौसम में मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है बी, 9.02 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में 5 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के बीच 1966 में एक बैठक आयोजित की गई थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वही 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मेगा एंटी एयर पॉल्यूशन अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ए। हाल ही में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने मेगा एंटी एयर पॉल्यूशन अभियान शुरू किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण सरकार ने इस अभियान को प्रारंभ किया है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में प्रदूषण व पर्यावरण को बेहतर रखना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब यदि बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं दिल्ली की लोकेशन कहाँ पे है। दिल्ली के हाल ही में उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो इस प्रश्न से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन राइस 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन राइस 2020 का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अब ये राइस क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन करना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के साथ मिलकर AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफाइड इंटेलिजेंस अर्थात GPAI पर समझौता किया था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम की विरासत की खोज शीर्षक से कॉफ़ी टेबल बुक किसने जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बुक जारी की है। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसका शीर्षक है असम की विरासत की खोज। यह पुस्तक अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित है। वही पेंगुइन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक पद्मपाणि बोरा हैं, जो कि 2009 बैच के IRS अधिकारी हैं। यह पुस्तक
भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातीय और जनजातियों की विरासत, मान्यताओं और परंपराओं का संकलन है। अब चूंकि यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है असम, तो हम असम के बारे में जान लेते हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं असम की लोकेशन कहाँ पे है। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम में विधानसभा सीटें 126, राज्यसभा सीटें 7 व लोकसभा सीटें 14 हैं। असम में एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस देश के साथ समुद्री निगरानी उपग्रहों के समूह का शुभारंभ करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों के एक समूह का शुभारंभ करेंगे। दोनों देश उपग्रहों के कुछ हिस्सों का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्हें लॉन्च भारत से ही किया जाएगा। इस उपग्रह से जहाज़ों द्वारा तेल के अवैध रिसाव का पता लगाया जाएगा। वही भारत व फ्रांस मिलकर दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सिस्टम बनाएंगे, जो लगातार जहाज़ों को ट्रैक करेगा। यह मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत और फ्रांस जो है भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। वही हाल ही में फ्रांस ने इसरो के शुक्र मिशन का भी सहयोगी बनने के लिए इच्छा जाहिर की है। अब यदि बात की जाए फ्रांस की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं फ्रांस की लोकेशन कहाँ पे है। फ्रांस एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन हैं व प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। इस प्रकार से इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में श्यामजी कृष्ण वर्मा की 163वीं जयंती मनाई गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की 163वीं जयंती मनाई गई है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनकी हाल ही में 163वीं जयंती मनाई गई है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये भारतीय क्रांतिकारी सेनानी, वकील व पत्रकार थे। इन्होंने ही 1905 में द इंडियन सोशलॉजिस्ट का पहला अंक प्रकाशित किया था। वही इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्रेस विज्ञप्ति को संस्कृत में जारी करना प्रारंभ कर दिया है? तो इसका आंसर है डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत में प्रेस विज्ञप्ति जारी करना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक प्रदेश में प्रेस विज्ञप्ति अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में जारी की जाती थी। इस प्रकार से सभी प्रमुख प्रेस नोट और मुख्यमंत्री के भाषण अब अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत में भी जारी किए जाएंगे। इस हेतु राज्य में अनुवाद का काम करने के लिए सरकार संस्कृत विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करेगी। अब यदि बात की जाए संस्कृत की, तो यह दक्षिण एशिया की एक प्राचीन इंडो आर्यन शास्त्रीय भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। अब चूंकि यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो मैप में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मैं हमेशा बताता हूँ कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो आप इसका उत्तर लगाइए गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हाल ही में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है मोनिका दास, जिन्हें पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला के रूप में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। इन्हें पटना में ही अन्य मतदान अधिकारियों के साथ चुनाव कर्तव्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार बिहार किसी भी चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में ट्रांस पर्सन नियुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब चूंकि ये प्रश्न बिहार से रिलेटेड है और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं, तो इस प्रकार से हमें बिहार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैप में आप देख पा रहे हैं बिहार की लोकेशन कहाँ पे है। बिहार का प्राचीन नाम मगध है, जिसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना है, जिसे इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान हैं। अब कई बार एग्जाम्स में इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में हुए इस राज्य में विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़े जाएंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें बिहार की लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधान सभा की सीटों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, विधान परिषद 75 सीटें, वही विधानसभा की सीटें 243 हैं। तो इस प्रकार से बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो 243 सीटों पर लड़े जाएंगे। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इंडिया पीबी एड्स नामक एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग इंडिया पीबी एज 2020 नामक एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सहयोग भी लिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सौर विनिर्माण क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का अनावरण और प्रचार करना है। भारत का उद्देश्य सौर विनिर्माण की कीमतों को कम करने के लिए सौर डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना है। भारत ने सितंबर 2020 में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है नीति आयोग। अब यहाँ पे बात की जा रही है नीति आयोग की। तो नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका पूर्व नाम योजना आयोग है। वही इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, पर नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में फूलबागन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है बी। हाल ही में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर फूलबागन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इन्होंने यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलकत्ता में किया है। तो इस प्रकार से कलकत्ता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के इस फूलबागन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल हमारे वर्तमान रेल मंत्री हैं और ये भारत के 44वें क्रम के रेल मंत्री हैं, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, पीयूष गोयल जी को 2019 में कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश अथवा हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।